निकाल लीजिए, उसमें मिला सबको, सबको मिल गया ना, सामने रखियो आप। ठीक है, अभी आपको समझाएंगे, सिर्फ समझना है, बाद में आपको नोट्स में देखना है। तो टॉपिक देखिए क्या है हम लोग का टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में दो पार्ट आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक तो इंडियन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है, पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें, वो आप खुद से पढ़ोगे ना समझ नहीं आएगा। एक तो है इंडियन इकोनॉमी, वो थोड़ा बहुत आपको खुद से समझ आएगा। और इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, डेटा ज़्यादा है कि पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है, इंडिया में एजुकेशन कैसा है, इंडिया में लड़की लड़का का रेशियो कैसा है, इंडिया में पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ता है, इंडिया में गरीबी क्यों है, इंडिया में बेरोजगारी क्यों है, इंडिया में खाली बुराई ही है। तो सारा बुराई क्यों है वो आपको बताया जाएगा धीरे धीरे करके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एक बार शॉर्ट में आपको पहले बता दें, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं टॉपिक, इसलिए शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। सुनिए, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली का मतलब क्या है। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, और पोली का मतलब होता है पावर। एक ऐसा मार्केट जिसमें एक सेलर होता है उसको क्या बोलते हैं, वो मोनोपोली। जिस मार्केट में सिर्फ एक तो बेचने वाला होगा, एक तो, उसको क्या बोलेंगे आप, वो मोनोपोली। जैसे कि रेलवे, अगर आप रेलवे को देखोगे ना तो रेलवे किसका एग्जांपल है, मोनोपोली। जैसे कि सीएससी किसका एग्जांपल है, मोनोपोली। क्यों? क्योंकि रेलवे पूरा कंट्री में रेलवे का जो सर्विस है वो एक ही आदमी देता है, वो है इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे इज द एग्जांपल ऑफ क्या, मोनोपोली। इंडियन रेलवे को अगर आप देखेंगे तो वो किसका एग्जांपल है, वो मोनोपोली। तो मोनोपोली मतलब क्या, मोनो मीन्स सिंगल, अपोली मीन्स पावर। जिस मार्केट में एक सेलर होगा उसको क्या बोलेंगे बाबू, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब सिंगल पावर। तो पहला पन्ना से एक बार शॉर्ट में आपको हम 10 मिनट रिवीजन करा देंगे, इसी बहाने जिनका नहीं किया हुआ होगा ना वो लोग सीख भी जाएंगे। फिर आज का टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट पेज में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। मार्केट दो तरह का है ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। दिख रहा बाबू, नोट्स को फॉलो करिए, कोचिंग का नोट्स है, आप खुद से भी जीरोक्स करा सकते हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन दिख रहा ना बाबू। तो परफेक्ट कंपटीशन वाला सेमेस्टर 1 में हम लोग पढ़ते थे, और इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली आपका सिलेबस में है, चैप्टर 1 में पूरा आपको मोनोपोली के बारे में ही पढ़ना है। तो मोनोपोली के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली? तो मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स पावर। एक ऐसा मार्केट जिसमें कितना सेलर होगा बाबू, एक। जिस मार्केट में एक सेलर होगा उसको कौन सा मार्केट बोलेंगे, मोनोपोली। सिंपल लॉजिक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए द मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर, एक ऐसा मार्केट जिसमें सिर्फ एक बेचने वाला होगा, उसका कौन सा मार्केट बोलोगे, मोनोपोली। क्या बोलोगे बाबू, मोनोपोली। देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस मार्केट देयर इज ओनली वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बेचने वाला एक होगा, खरीदने वाला बहुत सारा होगा। रिवीजन करा रहे हैं आपको। दूसरा, रिएक्शन ऑफ बायर डज नॉट अफेक्ट। एक बात बताइए, रेलवे का भाड़ा अगर बढ़ जाता है, रेलवे से आप ट्रैवल करते हो, रेलवे का भाड़ा बढ़ जाता है, तो रेलवे का भाड़ा बढ़ गया तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, आप कुछ कर लेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मोनोपोली है। क्या बाबू, मोनोपोली। अगर किसी मार्केट में एक सेलर होगा ना, आपका कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कितना सेलर बाबू, एक। जिस मार्केट में एक सेलर होता है ना, वहाँ पे सेलर का कोई रोल, बायर का कोई रोल नहीं होता है। बायर का रिएक्शन अफेक्ट नहीं करता, बायर कुछ भी करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में ओनली कितना सेलर है बाबू, एक सेलर है। तो जिस जगह पर भी एक सेलर होगा ना, वो अत्याचार करेगा कस्टमर के ऊपर, कस्टमर को टॉर्चर करेगा, कस्टमर को जिसको जितना पैसा लेना रहेगा ले लेगा कस्टमर से। क्यों? क्योंकि वो अकेला है, कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है। तो दो सवाल आपसे पूछ रहे, बताइए मोनोपोली में कितना सेलर होता है, बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, एक। और इस मार्केट में एक सेलर होते हैं। और बताइए पूरा का पूरा मार्केट जो है बायर का ऊपर, बायर से कोई अफेक्ट होता है क्या, बायर कुछ कर सकता है क्या? आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था ना, इसी टाइम में, तो सीएससी वाला लोग ना अपना बिल बहुत बढ़ा के भेज रहा था सबका घर में। आप लोग के घर में भी आया होगा, जब बिल जलता है, लाइट पंखा सब कुछ चलता है, तब बिल आता है मान लीजिए 500 रुपया। और जब लॉकडाउन में आपका घर में लाइट पंखा मान लीजिए आदमी कम यूज़ कर रहा था, तो बिल आ रहा कितना आ रहा, बिल और ज़्यादा आ रहा है। बिल 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, जितना आना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। तो आपको तो बुरा लगता होगा, ख़राब भी लग रहा था, कुछ कर लिए क्या हम लोग, नहीं कर पाए, क्योंकि सीएससी भी मोनोपोली है। सीएससी मोनोपोली, रेलवे मोनोपोली। तो मोनोपोली वो होता है ना जहाँ पे सिंगल सेलर होते हैं। कितने सेलर होते हैं बाबू, सिंगल। तो जहाँ पे एक सेलर होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोपोली। उसका देखिए क्या है, इन मोनोपोली मार्केट द होल मार्केट में बी ओन्ड बाय अ पर्सन और अ कंपनी। मतलब इस यहाँ पर पूरा मार्केट कोई एक आदमी कंट्रोल करता है, या कोई एक कंपनी कंट्रोल करता है, या कोई भी एक फर्म मतलब बिजनेसमैन कंट्रोल करता है। कोई एक जिसको कंट्रोल करेगा उसको क्या बोलेंगे बाबू, मोनोपोली। अगला देखिए, मोनोपोलिस्ट आर प्राइस मेकर। प्राइस मेकर मतलब दे सेट द प्राइस बाय देमसेल्व्स। रेलवे का भाड़ा कितना होगा वो इंडियन रेलवे डिसाइड करेगा, ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। बात समझे ना, वो लोग को जितना मन होगा, जब मन होगा, जो पैसा लेना होगा लेगा। तो याद रखिएगा, मोनोपोली वाला लोग अपना प्राइस खुद से सेट करता है। मोनोपोली वाला का प्राइस कोई और सेट नहीं करता है, वो लोग अपना प्राइस खुद से सेट करते हैं।
उसका देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ उसका देखो, इन मोनोपोली मार्केट देर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। मोनोपोली मार्केट में ना आपके जैसा प्रोडक्ट किसी का नहीं होता है। जैसे 7 अप और स्प्राइट सब्सटीट्यूट है, आप 7 अप नहीं पियेंगे तो क्या पियेंगे, स्प्राइट। आप दुकान में आते हैं, दुकानदार को बोलते हैं कि चाचा 7 अप दीजिए, अगर 7 अप नहीं रहता है तो आप क्या पीते हो, स्प्राइट। अगर आप दुकान में आते हैं बोलते हैं स्प्राइट दीजिए, स्प्राइट नहीं रहता तो आप क्या पीते हैं, 7 अप। तो माय डियर स्टूडेंट, 7 अप नहीं रहेगा तो स्प्राइट पियेंगे, स्प्राइट नहीं रहेगा तो 7 अप पियेंगे, क्योंकि वो सब्सटीट्यूट है। लेकिन थम्स अप और स्प्राइट सब्सटीट्यूट नहीं है, बस समझ रहे ना। माजा और स्प्राइट सब्सटीट्यूट नहीं है। जूता, अभी आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहे थे आपको जूता पहन के आने का मन कर रहा था, जूता आपको नहीं मिल रहा था, मम्मी चप्पल निकाल दी, चप्पल पहन के आ गए, तो जूता चप्पल क्या हो गया, सब्सटीट्यूट। इस मार्केट में ना आपके जैसा प्रोडक्ट किसी का नहीं होता है, इसीलिए तो मोनोपोली है। मोनोपोली वही होगा जिसके जैसा प्रोडक्ट किसी का नहीं होगा। अगर मान लीजिए मेरे जैसा रेलवे जैसा सर्विस किसी और का होता तो फिर वो मोनोपोली होगा ही नहीं। तो मोनोपोली वो है जहाँ पर आपके जैसा प्रोडक्ट किसी का नहीं है। अगर आपके जैसा हो जाएगा तो वो मोनोपोली ही नहीं रहेगा। अगला देखो क्या है, इन दिस मार्केट मोनोपोली क्रॉस इलास्टिसिटी इज जीरो। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है जब एक प्रोडक्ट के प्राइस से दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड अफेक्ट हो। इस मार्केट में आपका जैसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, इसीलिए इसका क्रॉस इलास्टिसिटी होता है जीरो। जैसे रेलवे का बदला कोई नहीं सर्विस है। हवाई जहाज़ जो है ना, हवाई जहाज़ भी रेलवे का जगह नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐसा है, आप लोगों को पता होगा, जहाँ आप रेलवे से ही जा सकते हैं। इंडिया में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ आपको रेलवे से ही जाना पड़ेगा, हवाई जहाज़ से आप नहीं जा सकते। बहुत सारा ऐसा जगह है, तो रेलवे मोनोपोली है। क्या बाबू, मोनोपोली। कम पैसा में अच्छा सर्विस अगर आप देखेंगे तो रेलवे का है। अगला देखिए, इन दिस मार्केट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। इस मार्केट में फर्म और इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं है। फर्म मतलब बिजनेसमैन, इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन। इस मार्केट में बिजनेसमैन और उसका इंडस्ट्री दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही बिजनेसमैन होता है ना। अगर मान लीजिए पूरा क्लास में एक स्टूडेंट है तो वही बैच हो गया, वही क्लास हो गया, वही सिंगल स्टूडेंट हो गया। अगर एक आदमी रहेगा तो वही तो मोनोपोली है। इस मार्केट में कैसा है बाबू, मोनोपोली। मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स पावर। अगला आओ, नेचर ऑफ डिमांड कर्व। इस मार्केट में डिमांड कर्व जो होता है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखिए लिखा होगा, शेप बना हुआ भी दिख रहा है ना, ऊपर से नीचे गिर रहा है। ऊपर से नीचे गिरने का मतलब क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिए लिखा होगा, द रिलेशन बिटवीन कर्व मोनोपोली इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व। ये 10 बात यहाँ पर मोनोपोली से रिलेटेड आपको हम पढ़ाएं। ये मेरा पढ़ाया हुआ था इस बैच में, हम एक बार रिवीजन करा दिया आपको। हम आप लोग से पूछते हैं, बताइए वो कौन सा मार्केट है जहाँ पे एक सेलर होता है, बताइए। मोनोपोली। 1 मार्क्स हो गया। एमसीक्यू पेपर तो ऐसे आंसर देना होगा। अच्छा बताइए, मोनोपोली मार्केट में बायर का रिएक्शन अफेक्ट करता है क्या, यस और नो? द रिएक्शन ऑफ बायर डज नॉट अफेक्ट द मार्केट। और बताइए, मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होता है वो प्राइस टेकर है या मेकर है? दे आर द प्राइस मेकर, दे सेट द प्राइस बाय देमसेल्व्स। वो लोग अपना प्रोडक्ट का दाम खुद से सेट कर। और फैन ऑफ कर दीजिए ना प्लीज़। 2 नंबर नहीं 2 नंबर। हाँ देखिए, तो वो लोग प्राइस क्या बाबू, मेकर है। उसके बाद आइए, अगला पॉइंट है, इस मार्केट में आपके जैसा प्रोडक्ट किसी और का होता है क्या? नहीं। इसीलिए तो बोलते हैं नो क्लोज सब्सटीट्यूट। पूछेगा आपसे कि बताओ मोनोपोली मार्केट में सब्सटीट्यूट होता है या नहीं होता है, तो आप क्या आंसर देंगे? नहीं होता है। मोनोपोली मार्केट में आपके जैसा प्रोडक्ट किसी का नहीं है, इसीलिए तो आपका मोनोपोली है। मोनोपोली वो है जो आपके जैसा कोई ना हो। जब आपके जैसा कोई नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे आप? मोनोपोली। मोनोपोली का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। अगला देखिए, इन दिस मार्केट देयर आर वेरियस बैरियर्स टू एंट्री। इस मार्केट में बहुत बैरियर्स है, बहुत बैरियर्स है। बहुत बैरियर्स है मतलब चाह करके भी इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखिए रेलवे ऐसा बनाया गया है ना कि कोई आदमी चाह करके, आप देखते हो जैसे सबसे अच्छा चीज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है? दहेज, डाउरी सिस्टम इंडिया में बहुत पॉपुलर है। जब आदमी का शादी होता है आदमी क्या बोलता है? बड़ा मजाक में बोल देता है कि हमको गाड़ी दे दीजिएगा, 4 व्हीलर दे दिया। आदमी 4 चक्का मांग लेता है, आदमी 2 लाख 3 लाख का गाड़ी मांग लेता है, घर मांग लेता है। कभी किसी को देखिए बोला कि हमको ट्रेन दे दीजिए। अगर संभव होता तो आदमी ट्रेन भी मांग लेता है। इतना लालची है मेरे देश के लोग। अगर संभव होता तो ट्रेन भी मांग लेता कि लड़का का शादी है, ट्रेन दे दीजिएगा तभी शादी होगा आपका। बात समझ रहे ना? ऐसा है हम लोग के समाज में, हिंदू कल्चर हो, मुस्लिम कल्चर हो, हर रिलीजन में ये आदमी डाउरी सिस्टम में भी बहुत चलता है। तो डाउरी सिस्टम में आदमी लेकिन नहीं मांग पाते। क्यों? क्योंकि ट्रेन एक ऐसा चीज़ है ना जो मोनोपोली है। आप चाह करके भी ट्रेन को नहीं मांग सकते। हमको मन कर रहा कि हम यहाँ से लेके बालीगंज फाड़ी तक का ट्रेन चला देंगे क्या? मन करने से तो नहीं होगा ना बाबू। मोनोपोली है, मोनोपोली में आपका मन नहीं चलता है। मोनोपोली मतलब सिंगल पावर। सिंगल पावर मतलब आपके जैसा कोई और नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा, मोनोपोली में प्राइस मेकर होता है या टेकर होता है? बताओ। प्राइस मेकर होता है। ये मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है। एमसीक्यू पेपर है ना, इसलिए सिर्फ पॉइंट्स दिया गया है नोट्स में। और बताइए इसका डिमांड कर्व क्या होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड?
डाउनवर्ड। तो देखो अभी हम आपसे पूछ रहे हैं ना, आप सही आंसर दे रहे हो, बट यही चीज़ आप 4 दिन बाद आपसे पूछेंगे, आप बताने में दिक्कत करोगे। इसीलिए आपको ना रीडिंग करना पड़ता है, बस समझ रहे ना, क्योंकि आपको रिवाइज कर करके आना है। अब आ जाइए, पेज पलट दीजिए। अच्छा PDF है, स्क्रॉल कर दीजिए। अगला पॉइंट है, देखिए अगला दिख रहा है ना, सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर, दिख रहा तो लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग आज का टॉपिक को डिटेल में स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ से मोनोपोली पावर आता है, कहाँ कहाँ से मोनोपोली पावर मतलब, समझिए ध्यान से इस बात को। मोनोपोली पावर का मतलब क्या हो गया कि मोनोपोली मतलब सिंगल पावर। जब आप अकेला होते हो, जब आपके जैसा मार्केट में कोई नहीं होता है, जब आपका प्रोडक्ट सबसे अलग होता है, इसको बोलते हैं लोग मोनोपोली पावर। अब मोनोपोली पावर कैसे बनता है, उसका सबसे पहला रीज़न देखो, कैसे कैसे मतलब वो कौन कौन सा चीज़ होगा मार्केट में जिससे हम लोग का मोनोपोली बन जाएगा, वो कौन कौन सा चीज़ मार्केट में होगा जिससे हम लोग का मोनोपोली बन जाएगा, वो आपको हम पढ़ाएंगे। चलिए देखिए ध्यान से सुनिएगा, फिर हम लोग धीरे धीरे समझ में चले जाएंगे। तो कुछ सवाल आपके मन में होगा, आपको हम जवाब दे रहे। देखिए पहला, मोनोपोली में कितना सेलर होता है, एक। मोनोपोली में आपके जैसा कोई और नहीं होता है। मोनोपोली में पूरा मार्केट के ऊपर आपका कंट्रोल होता है, पूरा मार्केट में आप ही आप है। पूरा मार्केट में जहाँ नज़र जो दौड़ाएंगे ना, सिर्फ आप नजर आओगे, आपके जैसा और कोई नहीं है इस मार्केट में। तो बताओ मोनोपोली वो होता है जहाँ पे कितना सेलर होते हैं बाबू, एक। मोनोपोली मार्केट में सारा कंट्रोल कितना आदमी के हाथ में होता है, एक। मोनोपोली मार्केट में प्राइस को कौन कितना आदमी सेट करता है, एक। तो मोनोपोली मार्केट में सब कुछ कितना आदमी के हाथ में है, एक। अगर सिंपल भाषा में आप बोलेंगे, वन मैन आर्मी। एक साउथ इंडियन मूवी है ना, वन मैन आर्मी टाइप का, वही वन मैन आर्मी। जब अकेला आदमी सब कुछ करे, वही तो मोनोपोली है। जिस दिन पूरा मार्केट पे आपका कंट्रोल हो जाए, आप समझ लीजिए आपका मोनोपोली आ गया। क्या गया वो, मोनोपोली। इंडिया में प्राइवेट बिजनेस में बहुत कम मोनोपोली है, सरकारी में दो मोनोपोली का आपको हम एग्जाम्पल दिए। बंगाल में CSC मोनोपोली का एग्जाम्पल है, और इंडिया में रेलवे मोनोपोली का एग्जाम्पल है। पर सवाल ये है कि मोनोपोली बनने के लिए क्या करना होगा, वो कौन कौन सा चीज़ है जो आपको मोनोपोली बना देता है, वो कौन कौन सा चीज़ है जो अगर होगा तो आपका अंदर मार्केट में मोनोपोली पावर आ जाएगा। चलिए हम बताते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट लिखा हुआ है लिमिट प्राइसिंग, दिख रहा ना लिखा हुआ बाबू, आपको पढ़ के समझाते हैं। जहाँ जहाँ लगा हमको कि डिटेल में लिखना चाहिए, उसको हम लोग डिटेल में नोट्स में लिखें। लिमिट प्राइसिंग का मतलब क्या है, सुनिए। कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं ना जो अपना प्रोडक्ट का दाम इतना कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि कोई दूसरा मार्केट में आ ही नहीं पाता है। लिमिट प्राइसिंग मतलब अपना प्रोडक्ट का दाम को इतना कम कर दिए, इतना कम कर दिए, इतना कम कर दिए कि कोई दूसरा मार्केट में आ ही नहीं सकता है, और पूरा मार्केट में अकेला बिजनेस कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया में है जियो। जियो वाला लोग क्या किया था, आज से 1 साल नहीं, 2-2.5 साल हो गया। जब जियो आया था मार्केट में, आप लोग को याद होगा, आप लोग भी उस समय 11-12 पढ़ते होंगे। जब जियो वाला आया था तो लोग क्या किया, वो लोग कुछ नहीं किया। जियो वाला लोग जब मार्केट में आया तो जियो एक ऐसा चीज़ लेकर के आया जो सबके पास पहले से था। सिम कार्ड पहले से बहुत चलता था, एयरटेल चलता था, डोकोमो चलता था, यूनिनॉट चलता था, टेलीनॉट चलता था, आइडिया चलता था, वोडाफोन का कुत्ता वाला प्रचार देखते थे ना, तो वोडाफोन का वो जो कुत्ता है पग लोग नहीं जानते उसको, आदमी मतलब वोडाफोन का कुत्ता है, ऐसा मेरे ना। कोई आदमी उसको पग, बहुत कम आदमी उसको पग बोलता है। जैसे किसी का हाथ में देखेगा ना, आदमी देखो वोडाफोन का कुत्ता है, आदमी ऐसे बोलते हैं। मतलब भारतीय लोग तो हर चीज़ को अपना हिसाब से हम लोग डाल देते हैं, बात समझ रहे ना। बेचारा को पग बोलिए उसको भी अच्छा लगेगा, तो उसका सामने बोलेगा। और हम लोग भारतीय लोग, जिद्दी लोग, उसका सामने जाके उसका मुंह पे बोलेगा कि तो वोडाफोन वाला कुत्ता है ना, उसको खराब लगता होगा ना, बाबू वोडाफोन का कुत्ता नहीं, उसको क्या बोलते हैं, पग। लेकिन वोडाफोन से वो प्रचलित हो गया था, वोडाफोन से वो बहुत फेमस हो गया है। एंड माय डियर स्टूडेंट, इतना सारा कंपनी ऑलरेडी था मार्केट में, सबका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, सब अच्छा खासा अपना रोजी रोटी चला रहा था। ये बेटा जियो वाला लोग आया और अपना प्रोडक्ट का दाम को इतना कम किया, इतना कम किया, इतना कम क्या, फ्री कर दिया। कम भी तो नहीं किया, कम करता भी तो चल जाता। 6 महीना फ्री दिया, 6 महीना इंटरनेट जैसा सर्विस। समझिए बाबू, इंटरनेट जैसा सर्विस 6 महीना फ्री देना बहुत बड़ा बात होता है। इंटरनेट सर्विस 6 महीना फ्री दिया, क्यों पता है, क्योंकि उसको पूरा मार्केट कैप्चर करना था। और देखिए आज के डेट में क्या है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा ना आप लोग में जो लोग जियो सिम नहीं यूज़ करते, मैक्सिमम नहीं होगा, तब आप अलग केस है आपका, बस। तो आप नहीं यूज़ करते, बोले ना अब तो फिर दाम बढ़ा दिया ना, इसलिए आदमी चेंज कर लिया। लेकिन कभी ना कभी आप भी यूज़ किए होंगे जरूर। हर घर में जियो आ गया माय डियर स्टूडेंट। बस मेरा जियो जब नया आया ना, तो आदमी को भरोसा नहीं हुआ, आपने दूर बाबा 1 दिन 2 दिन देगा, फिर पैसा ले लेगा। लेकिन जियो वाला लोग अलग स्ट्रैटेजी से बिजनेस किया, इसको बोलते हैं लिमिट प्राइसिंग। लिमिट प्राइसिंग मतलब अपना दाम को इतना गिरा दो, इतना गिरा दो, इतना गिरा दो, और एक ऐसा हो गया ना मार्केट में आज के डेट में। देखिए सब कंपनी खत्म हो गया, डोकोमो का नाम ही निशान खत्म हो गया। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे ना, हम लोग का टाइम में डोकोमो बहुत चलता था, क्योंकि उस समय तो व्हाट्सअप फेसबुक उतना चलता नहीं था। तो लोग क्या करते थे ना, टेक्स्ट मैसेज करने के लिए, बॉयज़ गर्ल्स जो होते थे वो लोग टेक्स्ट मैसेज करने के लिए 11 रुपया का मैसेज बढ़ाते थे। डोकोमो में हम लोग बढ़ाते थे, डोकोमो बहुत चलता था, एयरटेल बहुत चलता था। सबका मार्केट खत्म कर दिया। थोड़ा बहुत जिंदा है तो एयरटेल जिंदा है,
थोड़ा बहुत बेचारा वोडाफोन वाला लोग भी जिंदा है, बस वो भी मिलना पड़ रहा है लोगों को, ऐसा मार्केट कर दिया। तो मोनोपोली क्रिएट करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? लिमिट प्राइसिंग। दाम को इतना कम कीजिए, इतना कम कीजिए, इतना कम कीजिए कि कोई और आ ही ना सके। आप सोच के देखिए, अगर कभी आप चाहते हो ना कि हम जाके पूरा मार्केट कैप्चर कर ले, तो आप इतना कम करिए, इतना कम करिए कि पूरा मार्केट में आप ही रहो और कोई आदमी मार्केट में हो ही नहीं। इसको बोलते हैं लिमिट प्राइसिंग। तो लिमिट प्राइसिंग करके भी मोनोपोली पावर आ जाता है। देखिए लिखा होगा इसमें, देयर आर वेरियस बैरियर्स, there are various businessmen who ask for limit pricing. Under this situation, the monopolist reduces the price below equilibrium, and this low price turn out to as the barrier of monopoly power. बोला दाम को इतना कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि पूरा का पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लेता है, पूरा का पूरा मार्केट पे ही आपका शासन आ जाता है, पूरा का पूरा मार्केट उसका कंट्रोल में आ जाता है, इतना कम कर देता है। अगला आइए बाबू, ओनरशिप ऑफ स्ट्रैटेजिक रॉ मटेरियल। कुछ कंट्री ऐसे हैं माय डियर स्टूडेंट जहाँ पर यूनिक रॉ मटेरियल है। तो यूनिक रॉ मटेरियल जब आपके पास रहेगा ना तो आपका मोनोपोली आ जाएगा। जैसे कि पेट्रोल में ना मिडिल ईस्ट कंट्री जैसे दुबई, ये लोग पेट्रोल का मोनोपोली है ये लोग का। आप लोग कभी कभी दुबई गए तो नहीं होंगे आप लोग शायद, और भविष्य में जाएंगे नहीं जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। तो नेट वेट में आप लोग देखते होंगे दुबई का सीन देखिएगा, तो आप लोग पता है दुबई बहुत रिच कंट्री है और उसका अमीर होने का राज क्या है? अमीर होने का राज यही है। क्या राज है? पेट्रोल, लिक्विड गोल्ड बोलते हैं उसको। जब आपके पास कुछ रॉ मटेरियल, यूनिक रॉ मटेरियल होगा ना तो मार्केट में आपका मोनोपोली हो जाएगा। इंडिया का भी यूनिक रॉ मटेरियल है, क्या पता है? तंबाकू, टोबैको। इंडिया पूरा वर्ल्ड में टोबैको एक्सपोर्ट करता है। क्या एक्सपोर्ट करता है? टोबैको। पढ़ाएंगे आपको इंडियन इकोनॉमी में। इंडिया तंबाकू खिलाता है दुनिया को, यही सब खिला सकते हैं दुनिया को, और कुछ दे सकते हैं। क्योंकि इंडिया का इतना फेमस एक्टर लोग, मान लीजिए अजय देवगन, शाहरुख खान जैसे आदमी लोग विमल बेच रहे हैं। टीवी में प्रचार देखिएगा ना, एक तो अच्छा प्रचार आता है। अभी नया लॉन्च किया है टीवी में, देखिएगा कभी बैठ करके कि एक तो पुड़िया उड़ रहा है, बस पुड़िया उड़ रहा है। अब पुड़िया का पीछे अजय देवगन भाग रहा है, बस भागते भागते देख रहा है कि पुड़िया किसका हाथ में है? शाहरुख खान का हाथ में। अब बताइए, तो इस देश में यही हो रहा है। पुड़िया का प्रचार इतना बड़ा बड़ा एक्टर लोग करेंगे तो टोबैको ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा ना। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग टोबैको एक्सपोर्ट करते हैं, मसाला एक्सपोर्ट करते हैं, पूरा दुनिया को हम लोग मसाला खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? मसाला। इंडिया का इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, इंडिया का इकोनॉमिक्स यही है, इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाएंगे। लेकिन आप अभी मोनोपोली समझिए। मोनोपोली आपका तब हो जाता है ना जब कोई रॉ मटेरियल सिर्फ आपके पास हो। अगर कोई चीज़, देखो आप तब से यही समझो, मोनोपोली मतलब क्या? यूनिक। मोनोपोली मतलब क्या? अकेला। मोनोपोली मतलब क्या? पूरा मार्केट में आपके जैसा कोई नहीं। जैसे कोलकाता में एक ही यूनिवर्सिटी है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, उसका मोनोपोली है। बस मेरे कोलकाता में एक ही यूनिवर्सिटी कॉमर्स के लिए सबसे पॉपुलर है। यूनिवर्सिटी तो वैसे ज़्यादा पूरी यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन वो साइंस के लिए उतना पॉपुलर है। तो लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी पॉपुलर हो गया। बस मेरे ना, तो मोनोपोली मतलब क्या? जब आप अकेला होंगे तो मोनोपोली है। अगर मान लीजिए आप अपने मम्मी पापा का अकेला बेटा हो या अकेला बेटी हो तो आपका मोनोपोली है घर में। क्या बाबू? मोनोपोली। आप देखिएगा ना, हम लोग का इंडियन समाज में क्या बोलता है आदमी कि एक बेटा बेटी सही नहीं होता है, बेटा बोलता है ना आदमी बिगड़ जाएगा एक बेटा बेटी होने से। लोग बोलते हैं ना समाज में। क्यों बोलते हैं ऐसा हम लोग के समाज में? क्योंकि मोनोपोली हो जाएगा ना। अभी वो लड़का का अगर मान लिया घर में हम इकलौता है और मेरा अगर मोनोपोली है तो हम जो बोलेंगे मेरे पिताजी को देना पड़ेगा, जो बोलेंगे मेरा मम्मी को मेरा बात मानना पड़ेगा। तो मोनोपोली का ही खराबी होता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए मोनोपोली का बात है, मोनोपोली लोग अत्याचारी होता है। पढ़ाएंगे आपको, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अभी आप हमको ये बता दीजिए कि मोनोपोली पावर कहाँ कहाँ से आता है। एक है लिमिट प्राइसिंग। लिमिट प्राइसिंग मतलब अगर दाम को इतना कम कर दिए, इतना कम कर दे जिससे कोई दूसरा आ ही ना सके मार्केट में। जियो वाला लोग इतना कम किया कि जो मार्केट में था उसको उड़ा दिया मार्केट से। आप देख रहे हैं ना, अभी वोडाफोन, आइडिया, थोड़ा 2-4 कंपनी बचा हुआ है। अगर 100 यूज़र आपको जियो का मिलेगा तो 1-2 यूज़र आपको वोडाफोन, एयरटेल, ये सब का मिलेगा। ऐसा मार्केट हो गया। अगर आपके पास कोई यूनिक रॉ मटेरियल है तो भी आपके पास मोनोपोली पावर आ जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द मोनोपोलिस्ट ओन सम यूनिक रॉ मटेरियल विच इज नॉट पॉसिबल ऑन द पार्ट ऑफ अदर बिजनेस हाउस टू बी प्रोड्यूस, दिस देयर ऑल्सो मोनोपोली पावर अराइजेस। ठीक है बाबू, अगर एकदम यूनिक रॉ मटेरियल आपके पास है, कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो किसी और के पास नहीं है, तो भी तो आपका मोनोपोली पावर आ जाता है। अगला देखिए, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा अलग चीज़ है। देखिए कुछ मोनोपोलिस्ट ऐसा होता है ना, देखो हम लोग टीवी में बहुत कुछ प्रचार दिखाते हैं और हम लोग देखते हैं। आप लोग भी टीवी में देखते होंगे, हम लोग भी टीवी में देखते हैं। टीवी में प्रचार दिखा करके बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपना प्रोडक्ट को अलग बताने का कोशिश करते हैं, बट उनका प्रोडक्ट अलग होता नहीं है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है व्हेन यू ट्राई टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर। जब आप दूसरों से अपना प्रोडक्ट को अलग करते हो, कुछ अलग करिए आपका मोनोपोली हो जाएगा, कुछ अलग करिए आपका मोनोपोली हो जाएगा। अलग बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट को। मोनोपोली करने के लिए जैसे हम क्या बोले आपको, बस का सर्विस भी है, एयरवेज का सर्विस भी है, सी का भी सर्विस है, लेकिन रेलवे का सर्विस सबसे पॉपुलर क्यों है?
क्योंकि रेलवे कम पैसा में यूनिक सर्विस देता है। आप उतना दूर ट्रैवल करेंगे फ्लाइट से तो बहुत पैसा लग जाएगा, उसका हाफ प्राइस में अगर आप एसी डब्बा में ट्रैवल करोगे तो आपको उससे ज़्यादा अच्छा सर्विस मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोनोपोली पावर का एक सोर्स क्या है? एक है अपना प्रोडक्ट को अलग बनाना। कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जिससे पूरा मार्केट में आपका मोनोपोली हो जाए। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब क्रिएट समथिंग डिफरेंट। कुछ अलग बनाओ ना, पूरा मार्केट में आपका कैप्चर हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, अलग होता नहीं है। वी ट्राई टू मेक आवर प्रोडक्ट डिफरेंट बाय थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। आजकल बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट करके प्रोडक्ट को अलग दिखाने का कोशिश करते हैं, बट उनका प्रोडक्ट अलग है नहीं। जैसे आप देखो, जैसे लक्स का प्रचार क्या आता है, लक्स ब्यूटी सोप सुंदरता का राज, बात समझिए ना। अच्छा, फेयर लवली का क्या आता है, त्वचा निखारे 4 हफ्तों में। देखिए ना फेयर लवली का प्रचार, सबसे खतरनाक प्रचार उसी का है। फेयर लवली त्वचा निखारे 4 हफ्तों में, बहुत सुंदर दिखाता है। मतलब इतना बेवकूफ़ी वाला प्रचार दिखा रहा है, बताइए। आदमी विश्वास भी कर ले रहा है, हम लोग उस पर आदमी लोग विश्वास भी कर ले रहे हैं, वाह वाह कितना अच्छा है। उसमें क्या प्रचार दिखाएगा कि पहले एक तो लड़की रहती है, वो काला रहती है, फिर एक सप्ताह, सेकंड सप्ताह में थोड़ा और गोरा होगी, थर्ड सप्ताह में और गोरा, और चौथा सप्ताह आते हैं तो पूरा गोरा, तो त्वचा निखार दिया 4 हफ्ता में। ये इसको नहीं बोलते मोनोपोली, इससे मोनोपोली कभी जीवन में नहीं आएगा। आप चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करके बोलेंगे कि मेरा प्रोडक्ट अलग है, उससे थोड़ी ना आपका मोनोपोली हो जाएगा। मोनोपोली तब होता है ना जब प्रोडक्ट कुछ अलग हो। ये आप किसी को प्रचार करके, प्रोडक्ट में दिखा करके, ये टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लोग बताने मांगते हैं कि मेरा प्रोडक्ट अलग है। रामदेव बाबा को देखिए, रामदेव बाबा का नाम सुने ना आप, हर बात में बोलेगा नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट। तो इतना प्रचार आता था ना पहले रामदेव बाबा का, कि लास्ट में फेसबुक पे बच्चे लोग मेम्स बनाने लग गया। फेसबुक में बच्चे लोग बनाने लग गया, होता है नेचुरल चप्पल, नेचुरल जूता, नेचुरल साइकिल, हर चीज़ का प्रचार बनाने लग गया। आदमी लोग मजाक बनाने लग गया रामदेव बाबा का, इतना मजाक लोग बनाने लग गए। पता है क्यों? क्योंकि आप आज का ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, पहले का ऑडियंस बेवकूफ़ था। हम लोग जब पढ़ते थे ना, हम लोग टाइम का ऑडियंस बेवकूफ़ था। जैसे साउथ इंडियन मूवी में देखिएगा ना, टीवी पे खोलिएगा, साउथ इंडियन मूवी का एक तो फेमस सीन है। क्या सीन है? लात मारेगा, ऑटो उड़ जाएगा। अब बताइए, अभी का ऑडियंस ऐसा नहीं। अभी का ऑडियंस देख के बोलेगा सब फेक सीन है। प्रचार में आप कुछ भी दिखा दीजिएगा, नहीं चलेगा। नापतोल मार्केटिंग में देखते हैं ना, नापतोल में आता है, कितना अच्छा प्रचार आता है। दिखा एक लड़का पतला दुबला लड़का रहता है, असल में कॉलेज जाता है, उसको लड़की लोग रिजेक्ट कर देती है, बोलते छी तुम पतला हो जाओ, तुमसे बात नहीं करेंगे। फिर वो लड़का मांस गेन खाता है, मांस गेन का प्रचार दिखाता है, वो लड़का मांस गेन खाने का बॉडी बिल्डर बन जाता है। फिर वो लड़का जब कॉलेज जाता है, उसको सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बोले वाह तुम तो सभी लोगों के दिल के धड़कन बन गए हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सब फेक चीज़ है। अब लोग ये सब चीज़ से प्रभावित नहीं होता है। आपको प्रोडक्ट अलग बनाना होगा, प्रचार अलग नहीं करना होगा। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करके अपना प्रोडक्ट को अलग बना रहे हो तो वो कुछ दिन के लिए रहेगा। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मोनोपोली। आर्टिफिशियल मोनोपोली मतलब प्रचार दिखा करके, आदमी का माइंड वॉश करके आप अपना प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ये हो गया आर्टिफिशियल मोनोपोली। आप अगर प्रोडक्ट को अलग बनाना चाहते हैं तो आप नेचुरल मोनोपोली क्रिएट करिए। देखिए लिखा होगा, various firms adopt product differentiation under which they try to bring uniqueness in their product. This type of monopoly is artificial monopoly. इस तरह का मोनोपोली को आर्टिफिशियल मोनोपोली बोलते हैं। देखिए उसके नीचे दिया हुआ है अगला पॉइंट, ये हो गया। अगला पॉइंट है मार्केट साइज। कभी कभी माय डियर स्टूडेंट, मार्केट इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि कोई दूसरा आदमी चाह करके भी उस मार्केट में नहीं आ पाता है। जैसे रेलवे का, जैसे सीएससी का, कोई आदमी देखो, रेलवे, सीएससी, ये सब कोई मजाक का बात थोड़ी ना कि आपको मन किया आप ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे अपना घर का सामने, आपको मन किया आप बिजली का तार प्रचलित कर देंगे, आपको मन किया आप एक तो रेलवे स्टेशन खोल देंगे, आपका घर का सामने थोड़ा सा जगह पे लेने आ जाएंगे, यहाँ पे रेलवे का प्लेटफॉर्म बनाएंगे। संभव है क्या? बताइए सोच के, संभव नहीं है। क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है ना रेलवे का कि आप कोई आदमी चाह करके भी खोल नहीं कर सकता, कोई आदमी चाह करके भी क्रिएट नहीं कर सकता। बात समझ रहे? तो ये सब चीज़ मोनोपोली पावर बनाता है। मोनोपोली पावर किन किन चीज़ों से आता है वो आपको हम पढ़ा रहे हैं। अगला है, इसको पढ़ के सुनाते हैं। इफ द मार्केट साइज सो लार्ज दैट इट डज नॉट परमिट मोर देन वन सेलर देन इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द मोनोपोली। अगर मार्केट बहुत बड़ा है तो संभव नहीं है, अगर मार्केट बहुत बड़ा है तो संभव नहीं है कि कोई जो दो आदमी आके बिजनेस में एंटर कर जाएगा। तो मोनोपोली पावर कहाँ कहाँ से बनता है? अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो बनेगा, अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम कर देंगे तो मोनोपोली आ जाएगा, अगर आपके पास रॉ मटेरियल कोई चीज़ है तो आपका मोनोपोली पावर आ जाएगा। मोनोपोली पावर कैसे कैसे बनता है वो आपको पढ़ा रहे। अगला आइए, एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन टेक्निक और इनोवेशन। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन टेक्निक और इनोवेशन का मतलब अगर सामान बनाने का तरीका कुछ यूनिक है। एग्जाम्पल KFC, आप KFC को देखिए,
चिकन पकौड़ा तो हर जगह पे मिलता है ना, गली गली मोहल्ला मोहल्ला में, शाम को अभी जाइएगा ट्यूशन से वापस आप रास्ता में हर जगह आपको चिकन पकौड़ा का दुकान मिलेगा। बट वाई ऑलवेज पीपल लव KFC वाला प्रोडक्ट? लोगों को फिर भी KFC का प्रोडक्ट क्यों पसंद है? KFC का क्यों ऐसा है कि KFC का यूनिक है, एक तरह से मोनोपोली कह सकते हैं आप उसको। कंप्लीट मोनोपोली नहीं है बट मोनोपोली तो है ना, क्योंकि जब बात KFC का आएगा देन नो कॉम्पिटिशन। देखिए थोड़ा महंगा है इसलिए लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर बताइए अगर 10 रुपये करके KFC वाला भी मिलेगा तो हम लोग KFC का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। कौन नहीं चाहता है KFC का चिकन पकौड़ा खाना? सभी चाहता है। जो लोग भी आप लोग में जो लोग भी चिकन लवर है, जिनको भी चिकन पसंद है, सभी लोग चाहते हैं कि KFC का प्रोडक्ट खाए। क्यों? क्योंकि KFC का सामान बनाने का टेक्निक अलग है, वो टेक्निक उसको मोनोपोली पावर देता है। अगर आपके पास यूनिक टेक्निक होगा, अलग टेक्निक होगा, तो ऑटोमेटिक आपका कौन सा पावर आएगा बाबू? मोनोपोली पावर। देखिए मोनोपोली पावर अराइजेस व्हेन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आर यूनिक एंड इनोवेटिव। अगला है पेटेंट राइट। स्पेलिंग ठीक कर दीजिएगा, जब आपको कोचिंग का बुक देंगे तो उसमें लिख दिया है भूल से पेसेंट राइट, आंसर होगा पेटेंट राइट। भूल से बेचारा लिख दिया पेसेंट राइट, टाइपिंग वाला आदमी, तो पेटेंट राइट होगा। अभी देखो पेटेंट राइट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को बनाने का फॉर्मूला, कोई भी चीज़ को बनाने का फॉर्मूला। देखिए इसीलिए बोला गया है ना कि आप इंसान का देखो इंसान का सामान चोरी कर सकते हैं, इंसान का ज्ञान चोरी नहीं कर सकते। आपका ज्ञान मतलब पेटेंट मतलब कोई भी चीज़ को बनाने का फॉर्मूला। कोको कोला आप सोच के देखिए, USA से आकर के कोक कंपनी यहाँ पे कोको कोला पिलाता है क्या हम लोग को? वहाँ वो अपना फॉर्मूला बेचता है। क्या बेचता है वो? फॉर्मूला। वो लोग अपना फॉर्मूला बेच रहा है, उस फॉर्मूला से इंडिया में कोक हम लोग पी रहे हैं। तो जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं वो लोग क्या, वो लोग थोड़ी ना वहाँ से आकर के इंडिया में प्रोडक्ट बेचते हैं। वो लोग अपना प्रोडक्ट का क्या बेचते हैं बाबू? फॉर्मूला। पेटेंट राइट मतलब कोई भी चीज़ को बनाने का यूनिक फॉर्मूला जो होता है उसको बोलते हैं पेटेंट राइट। देखिए लिखा होगा पेटेंट राइट refers to the authority which are given for producing particular commodity. So having the patent right also bring monopoly power. अगर कोई चीज़ का मेरे पास पेटेंट राइट है, अगर मान लीजिए कोको कोला कंपनी इंडिया में हमको दिया है सिर्फ राइट, हमको राइट दिया है कि आप जाइए कोक बनाइए और बेचिए, तो मेरा मोनोपोली पावर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अधिकार पूरा इंडिया में किसको मिला हुआ है? सिर्फ हमको मिला हुआ है। तो जिसके पास पेटेंट राइट होता है वो आदमी मोनोपोली कहलाता है। और लास्ट पॉइंट आइए, इम्पोर्ट लाइसेंस और ट्रेड कोटा। इंपोर्ट लाइसेंस मतलब अगर मान लीजिए विदेश से कोई सामान मंगा रहे हैं और उसका लाइसेंस सिर्फ मेरा पास है तो भी मेरा पास मोनोपोली पावर आ जाएगा। मतलब आपको हम टॉपिक क्या पढ़ा है आप समझिए। टॉपिक आपको हम ये पढ़ाए हैं कि वो कौन कौन सा चीज़ है जिससे एक आदमी का मोनोपोली पावर आ जाता है। मोनोपोली पावर मतलब पूरा मार्केट में आपका कंट्रोल, पूरा मार्केट में आपका राइट, पूरा मार्केट आपके अंदर में, ये सब तरीका है। अब आते हैं थोड़ा नीचे, देखिए अगला टॉपिक है हम लोग का रिलेशन बिटवीन AR, MR एंड प्राइस। AR, MR और प्राइस का रिलेशन आपको हम पढ़ाएंगे। उसके लिए देखिए नोट्स में हम लोग का देखिए बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वो बोर्ड में ही बताना पड़ेगा। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी तीनों में क्या रिलेशन है? एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी तीनों में क्या रिलेशन है, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। AR, MR और इलास्टिसिटी तीनों में क्या रिलेशन है वो पूछा है। अब देखिए इसका रिलेशन को समझने से पहले आपको ये बता दें कि AR का मतलब क्या है, MR का मतलब क्या है और इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। ये तीनों का रिलेशन तो आपको हम बताएंगे ही। रिलेशन बताने से पहले आपको हम बता दें कि तीनों का मतलब क्या है। देखिए बाबू, रेवेन्यू शब्द जो है ना उसका मतलब इकोनॉमिक्स में होता है इनकम। क्या होता है बाबू? इनकम। वैल्यू से रेवेन्यू इट मीन्स इनकम। इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू का मतलब क्या बाबू? इनकम। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ रेवेन्यू का मतलब क्या है, तो इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू मतलब क्या? इनकम। अच्छा, वैल्यू से एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट, एक पीस पे कितना कमाते हैं। जैसे आप समझिए हम बोल रहे हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब मान लीजिए हम मार्कर बेचते हैं और एक मार्कर का दाम है 10 रुपया और हम 50 पीस मार्कर बेचे तो मेरा टोटल कमाई कितना होगा बाबू? 500। समझे? हम कितना, एक मार्कर का दाम कितना बाबू? 10 और हम कितना मार्कर बेचते हैं? 50, तो मेरा टोटल कमाई कितना हो जाएगा बाबू? 500। ये हो गया टोटल रेवेन्यू। ठीक है, वैल्यू से टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल कमाई, टोटल आप कितना रुपया कमाते हो इसको टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है TR/Q। TR का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू और Q का मतलब क्वांटिटी। TR मतलब टोटल रेवेन्यू और Q का मतलब क्वांटिटी। तो जैसे देखिए मान लीजिए हम टोटल कमाते हैं 500 और टोटल कितना पीस बेचते हैं बाबू? 10 पीस। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया कि एक पीस का कमाई कितना होगा? 50। कितना होगा वो? 50।
अगर आपको कभी एवरेज रेवेन्यू निकालने बोले तो फॉर्मूला क्या होगा, टी आर बाई क्यू। टी आर, देखिए नोट्स में लिखा हुआ भी होगा, पहले आपको समझा दे उसके बाद बताएंगे, अभी देखने का दरकार नहीं है, अभी ध्यान दीजिए मेरा बात को सुनिए स्टेप बाय स्टेप। ये तीनों का रिलेशन आपके सिलेबस में है, बट रिलेशन को समझने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि तीनों का मतलब क्या है। तो देखिए रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, ठीक है बाबू, और जब आप कहते हो टी आर मतलब टोटल इनकम। जब आप कहते हो एम आर का मतलब बताएंगे आपको। जब आप कहते हो ए आर का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला अभी आपको हम क्या बताए थे, पी इंटू क्यू, यस और नो, यस। पी मतलब क्या हो गया बाबू, प्राइस, क्यू मतलब क्वांटिटी। मान लीजिए हम 10 पीस हम कोचिंग का बुक बेचते हैं, तो इनमें हम मान लीजिए 20 पीस बुक बेचे और एक बुक का दाम है मान लीजिए 200 रुपया, तो टोटल मेरा कमाई कितना हो गया, 4000 रुपया। ये हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल आप कितना कमाते हो, टोटल आप कितना कमा रहे हो, ठीक है बाबू। और एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टी आर बाई क्यू। टी आर मतलब क्या, टोटल रेवेन्यू, क्यू मतलब क्या, क्वांटिटी। तो क्या आप बताइए, क्या हम टी आर के जगह पर ये वाला बैठा सकते हैं, पी इंटू क्यू। बचपन का मैथ्स याद करिए, तो फिर क्या होगा, क्यू क्यू केटे गए छे, तो फाइनली क्या होगा, ए आर इक्वल टू प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि याद रखिएगा हमेशा ही एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होगा बाबू, प्राइस। तो जब आप एवरेज रेवेन्यू कहते हो मतलब आप प्राइस का बात कर रहे हो, जब आप प्राइस कहते हो मतलब एवरेज रेवेन्यू का बात कर रहे हो, दोनों हमेशा क्या होगा बाबू, सेम। हम पूरा बात आपको पूछ रहे, बताइए रेवेन्यू मतलब क्या होता है, खर्चा या इनकम, आप लोग बोलो ना, इनकम। अच्छा, रेवेन्यू में सबसे पहला कैटेगरी आपको हम क्या पढ़ा है, टी आर। टी आर मतलब क्या, बोलो फुल फॉर्म बोलो ना, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा, पी इंटू क्यू, यस और नो, डन। और ए आर मतलब क्या, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर बाई क्यू। क्या हम टी आर के जगह पर पी इंटू क्यू बैठा सकते हैं, यस और नो, हाँ या नहीं, यस ना। तो क्यू की जगह पे क्यू, क्यू क्यू कट गया, ए आर हमेशा किसके बराबर होगा बाबू, प्राइस। ए आर हमेशा किसके बराबर होगा, प्राइस। आइए देखते क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन लिखा हो ना वो, ए आर एम आर, प्राइस इलास्टिसिटी। देखिए सबसे पहले टी आर के बारे में लिखे हम लोग नोट्स में। टी आर के बारे में क्या लिखे हैं, पी इंटू क्यू, डायरेक्ट ए लिखा हुआ है। पी मतलब क्या है, देखो वहाँ पे नोट्स में सब लिखा हुआ है। हेयर पी मतलब क्या, प्राइस, क्यू मतलब क्या, क्वांटिटी। घर पे आके रिवीजन करना है। ए आर मतलब क्या, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, दिख रहा ना बाबू, ए आर इक्वल टू टी आर बाई क्यू। तो टी आर की जगह पर क्या लिखा हो, पी इंटू क्यू, क्यू क्यू कट गया, दिख रहे ना, नोट्स में सब लिख दिए हम लोग, क्यू क्यू काट दिए। तो ए आर हमेशा किसके बराबर होगा, वो प्राइस, याद रखिएगा, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, ए आर विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्राइस। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, ये तो समझ गए, पर सवाल ये है कि एम आर का मतलब क्या है। टी आर पढ़ लिए, ए आर पढ़ लिए, अभी एम आर किसको बोलते हैं, अभी हम थोड़ा समझाते हैं। देखिए एम आर नाम से पता चल रहा, एम मतलब होता है मार्जिनल। एम मतलब क्या बाबू, मार्जिनल, और आर मतलब रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज हम 5 पीस पेन बेचते हैं तो मेरा 100 रुपया कमाई होता है। कितना पीस पेन बेचते हैं बाबू, 5, और मेरा कमाई कितना होता है, 100। अभी मान लीजिए हम एक तो और पेन बेच दिए, अभी पेन टोटल कितना हो गया, 6, और मेरे मान लीजिए मेरा कमाई हो गया 150। तो बताइए पहले कितना पेन बेचते थे, 5, अभी कितना पेन बेचते हैं, 6। पहले कमाई कितना था, 100, अभी की कमाई कितना है, 150। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे बताइए तो, 50। देखिए एक तो एक्स्ट्रा पेन बेच करके जितना एक्स्ट्रा हम लोग कमाते हैं, उस एक्स्ट्रा कमाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एम आर। एम आर मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा। तो देखो 5 पीस पेन बेच के 100 कमाते हैं, तो 6 पीस पेन बेच के कितना कमा रहे हैं, तो 150 कमा रहे हैं मान लीजिए। तो जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो आप, उस एक्स्ट्रा कमाई को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा इनकम। कैसा इनकम बाबू, एक्स्ट्रा। मार्जिनल रेवेन्यू का अपना एक सुंदर सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, डेल टी आर बाई डेल क्यू। इसको डेल बोलते हैं, डेल मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है चेंज। ये जो सिंघाड़ा टाइप का बना है ना, इसको सिंघाड़ा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज, चेंज टी आर बाई चेंज क्यू। चेंज टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ। पहले कितना कमाते थे, 100, अब कितना कमा रहे, 150। कितना चेंज हुआ बताओ, 50, यस और नो। क्वांटिटी पहले कितना था, 5, अभी कितना, 6। चेंज कितना हुआ बताओ, 1।
50/1 कितना होगा 50। तो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब कितना चेंज होता है, कितना आप एक्स्ट्रा कमाते हो, उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। नोट्स में आके देखिए, इट इज़ द एडिशनल इनकम, करेक्शन होगा, विच इज़ अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल आउटपुट। एक्स्ट्रा बेच करके जितना एक्स्ट्रा आप कमाते हो, उस एक्स्ट्रा कमाई को इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसको इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। अब सवाल है कि इन तीनों का रिलेशन क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और इलास्टिसिटी, या एवरेज रेवेन्यू बोलिए चाहे प्राइस बोलिए, बात तो बराबर है। इन लोगों का रिलेशन कैसे होता है, अब आपको हम बताने वाले हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाएगा, इन लोगों का जो रिश्ता है वो क्या कहलाएगा, इन लोगों का जो रिलेशनशिप है उसको क्या नाम देंगे। आइए देखिए कैसे रिलेशंस हो क्या आता है। तो इकोनॉमिक्स में इनका जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा रिलेशन है, देखिए 1 - 1/E ऐसे होगा, उसमें टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है। देखिए AR = 1 - 1 बाई एब्सोल्यूट इलास्टिसिटी, ये रिलेशन है। इन लोग का जो रिलेशन है ना बाबू वो ऐसा है। इसका मतलब क्या आप लोग बताएंगे, MR का मतलब क्या, फुल फॉर्म बोलो MR का मतलब, इसलिए हम आपको पहले वो बता दिए। AR का मतलब, E का मतलब इलास्टिसिटी, लेकिन E तो समझ आ रहा, इलास्टिसिटी तो समझ आ रहा, E ऐसे क्यों दे दिया भाई। देखिए मैथ्स आप लोग का अच्छा है, आप लोग सुने भी होंगे, इसको क्या बोलते हैं, मॉड, क्या बोलते हैं बाबू, मोडालिटीज़। ये ना, ये जो है ना, ये ब्यूटी पार्लर का काम करता है। कैसे काम करता है, इसको देखो, जैसे -3 इसमें डालिएगा एक ग्रुप में और बाहर निकलेगा एक ग्रुप में। इसमें जब कोई चीज़ को डालेंगे आप तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव। ब्यूटी पार्लर क्या करता है, इंसान की खूबसूरती को निखार देता है, यही करता है ना बाबू। हाँ हाँ या नहीं, तो यहाँ भी वही चीज़ है। देखिए इसको डाल रहे किसी एक ग्रुप में और ये आ रहा है किसी एक ग्रुप में, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको -2 भी बोलेंगे ना, सुनिए ध्यान से, अगर आपको -2 भी बोलेंगे तो वहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा 2। कोई भी मतलब कोई भी वैल्यू को जब आप इसमें डालते हो ना, इस घेरा में डालिएगा ना, तो ये कौन सा वैल्यू बन जाएगा, पॉजिटिव। क्या बन जाएगा बाबू, पॉजिटिव। क्या बन जाएगा बोलिए, यस। जैसे देखिए यही रिलेशन है इन लोग का। MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, E का मतलब इलास्टिसिटी, E का मतलब इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब होता है चेंज, इलास्टिसिटी मतलब होता है चेंज। लेकिन इलास्टिसिटी किस में होगा, वो घेरा में, किस में होगा, घेरा में। अगर आपको याद है मॉड इंग्लिश में तो ठीक है, नहीं याद तो आपको क्या बोलेंगे, घर में बंद रहेगा, ब्यूटी पार्लर में रहेगा, किस में रहेगा वो, ब्यूटी पार्लर। कोई भी वैल्यू को डालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ पे जाके, क्या हो जाएगा वो, पॉजिटिव। अब हम इसको करके देखते हैं, सम्स बना के देखते हैं। इसके ऊपर पहला सम्स दिया हुआ नोट्स में देखिए, बोला है व्हाट विल बी द मार्जिनल रेवेन्यू इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज 1। बोला मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा अगर इलास्टिसिटी 1 हो तो। देखो इधर MR AR 1, अगर इलास्टिसिटी 1 हुआ मतलब 1, इधर देखिए 1, E के जगह पे क्या बैठाएंगे 1। अब देखो बचपन का मैथ्स, इधर बोर्ड में ध्यान देना ना, नोट्स में तो सब लिखा ही हुआ है 1। आप लोग बताइए 1 को, आप लोग बताना बिना देखे हुए, देखते किसका मैथ्स अच्छा है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1 या 0, ऑप्शन है आपके पास, सोच के बोलो, सोचिए। 1 को 1 से डिवाइड करिएगा, 1 आएगा कि 0, सोच लीजिए, आधा मिनट सोच लीजिए, चलिए ठीक, 30 सेकेंड्स। नहीं सोच लीजिए आप पहले, बोलिए। देखिए 1 को 1 से डिवाइड करिएगा, 1 ही आएगा। समझिए ना, आप लोग समझदार हैं इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हुए, बाकी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। 1 by 1 बोल देते, जब बड़ा वाला बैच में क्लास होता है बच्चे को बोल देते 1 by 1, बोले वो 0, क्या बोलेगा 0 नहीं होगा। 1 by 1 कितना होगा वो 1। अब आप देखिए MR = AR, 1 - 1 कितना होगा 0, फिर MR = क्या होगा, AR × 0 क्या होगा 0। तो इसका मतलब क्या पता चला कि अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 होता है तो MR का वैल्यू कितना होगा 0। देखिए लिखा हुआ नोट्स में सारा बात। What will be the marginal revenue if the absolute value of elasticity is 1? सॉल्व करके दिया हुआ है नोट्स में पूरा। MR कितना बाबू 0, अगर इलास्टिसिटी आप 1 डालोगे तो MR कितना होगा बाबू 0। थोड़ा एग्जाम्पल 2 में आइए। What will be the value of MR if absolute value of elasticity is 2 and the price is 10? बोला अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू 2 हुआ और प्राइस मान लीजिए 10 हुआ तो वैल्यू कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही करके सॉल्व करके इसका वैल्यू 5 आएगा, 5 मतलब पॉजिटिव। 5 मतलब क्या हुआ, 0 से ज़्यादा होने से क्या कौन सा वैल्यू, क्या पॉजिटिव वैल्यू आया। फिर थर्ड वाला देखिए वही चीज़ है, बोला अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू 0.5 है, 0.5 मतलब क्या, 1 से कम। एक्चुअली ये जो सम्स है ना, ये सम्स तो है ही, प्लस इससे एक 3 रिलेशन निकाल के आपको हम दिखाएंगे। इसीलिए 3 सम्स, 3 एग्जाम्पल दिया हुआ। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर इलास्टिसिटी 1 होगा तो वैल्यू कितना होगा, इलास्टिसिटी 1 होने से MR का वैल्यू कितना होगा 0। दूसरा वाला में देखिए अगर इलास्टिसिटी 2 होगा, 2 मतलब 1 से ज़्यादा,
एक से ज़्यादा हो गया तो उस केस में इलास्टिक एम आर का वैल्यू कितना आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, 5 आ रहा ना, 5 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, 5 से हमको मतलब नहीं है, उसको आप जैसे हम सॉल्व किए वैसे सॉल्व करोगे, घर में आकर के 5 आ जाएगा। और थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला में इलास्टिसिटी आ रहा -10 आ रहा ना बाबू, और नोट्स में देखिए हम लोग ब्रैकेट में लिख भी दिए हैं नेगेटिव, लिख दिया ना नेगेटिव। अब देखो नीचे में लिखा हुआ कंक्लूजन, इससे क्या पता चला, ये जो ऊपर में सम्स किए हम लोग उससे क्या पता चलेगा आपको, रिलेशन। एक्चुअली ये 3 पॉइंट जो नीचे में है वो आपका काम का है। इफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 देन एम आर विल बी 0 एंड टी आर विल बी कॉन्स्टेंट। बोला अगर इलास्टिसिटी 1 के बराबर हुआ तो एम आर कितना आया था 0 और टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रहेगा। दूसरा देखिए, अगर इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा आया था, 1 से ज़्यादा, जैसे एग्जांपल 2 में देख लीजिए, इलास्टिसिटी 2 लिए थे ना, तो 2 मतलब क्या हो गया, 1 से ज़्यादा, तो हम लोग का वैल्यू आया था 5। 5 मतलब कौन सा वैल्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए एम आर विल बी ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है ना, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया पॉजिटिव, 0 से ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। एंड टी आर विल बी राइजिंग, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब कमाई भी आपका बढ़ेगा। इफ इलास्टिसिटी विल बी लेस, अगर 1 से कम होता है, सॉरी लेस देन 0, अगर 0 से कम वैल्यू इलास्टिसिटी का होगा तो एम आर जो है वो तो आपका नेगेटिव हो जाएगा और टी आर विल बी फॉलिंग। तो इलास्टिसिटी का वैल्यू अगर मान लीजिए 0 से कम था, थर्ड वाला एग्जांपल में देखिए 0.5 लिए तो उसका वैल्यू किस में चला गया बाबू, नेगेटिव। तो अगर आप 0.0 से कम लेंगे तो उसका वैल्यू नेगेटिव में चला जाएगा, किस में चलेगा वो, नेगेटिव। तो यहाँ से 3 रिलेशन निकलता है, हम आपसे पूछ रहे बताइए, अगर इलास्टिसिटी 1 होगा तो एम आर कितना होगा, 0। अगर इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर 1 से कम होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। यही तो रिलेशन है, यही रिलेशन है इन तीनों के बीच में, देखिए लिखा हुआ होगा, है ना। तो यहाँ तक हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इसका आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।